मैं अवधेश कुमार राजभर जनपद बलिया के प्रमुख अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं। जैसे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत चिंतामणिपुर विकासखंड चिलकहर जनपद बलिया में बरती गई अधिनियमता में जिस रोड पर अधिनियमता पाया गया है, जिस रोड को लेकर जिलाधिकारी महोदय ने खाता सीज किया और प्रधान का वित्तीय अधिकार को छीनने का काम किया, सारी शक्तियों को वो जो है कि छीनने का काम किया। और 8 नवंबर को इस ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय समिति भी बनाई गई है और जिस रोड पे चोरी पाया गया है उसी रोड पे पुनः जिस तरह से 8, 10, 24 को ये लोग फर्जी तरीके से काम कर रहे थे, आप श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला पंचायत अधिकारी महोदय, आप लोगों को मैं अवगत कराया था और 112 नंबर बुलाकर बंद करवाया था, इसको रुकवाया था। और आज ये फिर 16 तारीख को यानी 16 नवंबर 2024 को आज ये लोग फिर गाड़ी में सामान लाद कर लेकर आए, मिस्त्री लेबर लेकर आए, फिर चालू कर दिए। उस पर ये लोग लेकर फिर आए और जैसे आए तो मैं 112 नंबर को सूचित किया। 112 नंबर आकर देखा कि नहीं, कोई उनका आदेश नहीं है, ये गलत फर्जी आदेश दिखा रहे थे। ये जो आपको स्क्रीन पे लगा है देख लीजिए, ये इस पे कोई इस तरह का नहीं लिखा गया है कि जिस रोड पे शिवदहिन के घर से दूधनाथ के घर तक जो रोड है, इस पे जो बढ़ती गई अधिनियमता है 1,23,325 रुपया, इस पे काम किया जाए, इस तरह का कोई नहीं है। तब मैंने जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO साहब को फ़ोन किया और पूछा, क्या सर आपने आदेश किया है काम करने के लिए? जिस बिंदु पर अधिनियमता पाई गई है उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा कोई आदेश नहीं किया हूँ। खुद आप लोग सुन सकते हैं। हाँ बताइए। कह रहे हैं कि इस दूधनाथ के राजभर के घर से शिवदहिन घर तक जो रास्ता में अधिनियमता बढ़ती गई है, हाँ? इस पे आप आदेश किए हैं काम करने के लिए? कौन सा काम है? ये दूधनाथ राजभर के घर से मुझे शिवदहिन याद के नहीं घर यार, तक, कहाँ की बात है? चिंतामणपुर विकासखंड चिलकहर, अवधेश राजभर में नहीं बोल रहा नहीं, हूँ। हम क्यों आदेश दें किसी को? ये लोग दिखा रहे हैं लाकर, क्या दिखा रहे हैं? ये आप जो है कि आदेश उस पे किए हैं काम करने के लिए। क्या आदेश किया हमने? आप आदेश किए हैं कि काम किया जाए इस पे, मैं बस ये नहीं जानना नहीं, चाहता मेरे हूँ। तरफ कोई आदेश नहीं। कोई नहीं है ना? थाना रसड़ा से सेटिंग करके ये लोग काम करवा रहे थे। जैसे एक हमारे हलके के दरोगा जी हैं, श्रीमान रमाशंकर जी, और विवेकानंद सिंह और नीलेश कुमार सिपाही ने आकर रौस जमाते हुए इन्होंने कहा है कि इनका आदेश है, काम क्यों नहीं करने दे रहे हो, काम रोकने वाले कौन हो? इन महोदय को ये भी पता नहीं है कि उनका खाता सीज हो गया है, इनकी सारी शक्तियाँ श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा छीन कर दी गई है, सारी शक्तियों पर रोक लगा दी गई है इनकी। और ये जो है कि फर्जी ये लोग कागज लेकर आकर ये लोग दबाव बनाने लगे और बोले कि नहीं कार्य करो, आप कौन हो रोकने वाले? तो महोदय मैं शिकायत करता हूँ और इस गांव के एक नागरिक हूँ, मैं शिकायत किया हूँ, उसमें जांच में अधिनियमता पाया गया है, तो अधिकारी इस पे लिख कर मुख्य रूप से दें, जो अधिकारी इस पे काम करना चाहता है लिख कर दे। बिंदु संख्या 2, दूधनाथ राजभर के घर से शिवदहिन के घर तक, इसमें अधिनियमता 1,23,325 रुपये का पाया गया है, इस कार्य को कराया जाए। मैं कार्य को नहीं रोक सकता हूँ, मैं तो कागज से लड़ रहा हूँ, मैं कानून से लड़ रहा हूँ, न कि मैं हाथापाई और मारपीट करने से मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ पाऊंगा। तो इन्होंने रोष जमाते हुए जो है कि हमको धमकी देने लगे कि अभी SC/ST एक्ट नहीं लगा, तुम्हारे ऊपर अभी मुकदमा नहीं हुआ, तभी क्या समझ रहे हो अपने आप को? इन लोग का यही लैंग्वेज है। विवेकानंद सिंह तुरंत आते हुए पहले ये शब्द बोले कि अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ तो अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो क्या? और रामाशंकर जी वही कह रहे हैं कि काम कराओ, देखते हैं कि कौन रोक रहा है। क्या श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, क्या श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी, क्या इनका कोई ऐसा अधिकार है जो इस पर कार्य करवा सकते हैं जिसमें प्रधान का कार्य करने का भी कोई अधिकार नहीं है?
इसी तरह से 8 तारीख को गलत आरोप हमारे पे लगाए थे ये लोग। 112 नंबर आकर रोकी थी, मैं फ़ोन किया था और आप श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, आपको भी मैं अवगत कराया था और श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को भी मैं अवगत कराया था पत्र के माध्यम से। उस दिन भी हमारे ऊपर ये लोग आरोप लगाए थे कि प्रधान का झूला फाड़ दिए हैं, मारपीट किए हैं, जो कि ऐसा कोई घटना नहीं घटा था। और यही जो है कि दरोगा जी ज़बरदस्ती आकर ये धमका रहे थे कि नहीं, जो है कि आप मारपीट किए हो, झूठ बोल रहे हो, वीडियो में है। तो वीडियो में है तो दिखाएं क्यों नहीं? मारा हूँ, छीना हूँ, पीटा हूँ जिसको। ये गलत तरीके से ये लोग हमको फंसाने के लिए आज साइड में भी बुला कर कह रहे हैं कि आपको SC ST में फंसवा देंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, नहीं तो काम करने दो चुपचाप। ये रामाशंकर यादव जी का ये बयान है। तो इस तरह से ये धमकी देने का काम कर रहे हैं ये लोग और इस तरह से कार्य करवा रहे हैं। तो मैं देखिए इस विषय पर धमकी दे रहे हैं, इस विषय पे मैं श्रीमान क्षेत्राधिकारी रसड़ा महोदय जी पे बहुत विश्वास करता हूं, क्योंकि एक बहुत ही ईमानदार जो है कि अधिकारी हैं, उन पे विश्वास करता हूं। मैं तत्काल उनको सूचित किया, उन्होंने संज्ञान में लिया और हमें विश्वास दिलाया कि इस तरह से कोई नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी अगर दिक्कत होता है तो हमको कॉल कीजिए, 112 नंबर फ़ोन कर कीजिए। जब उनकी कोई कार्य करने का जब खाता सीज कर दिया है तो इनका कोई राइट नहीं बनता है। तो महोदय मैं धन्यवाद देता हूं क्षेत्राधिकारी महोदय जी को और हमारे थाना के प्रभारी निरीक्षक महोदय जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये लोग गंभीरता से कोई मामले को लेते हैं और स्पष्ट रूप से जांच करके कार्रवाई करने का काम करते हैं। लेकिन उसी थाने से जो हमारे हल्के के दरोगा जी हैं रामाशंकर, आए दिन इस तरह से हरकत करते रहते हैं और विवेकानंद सिंह हैं और जो है कि नीलेश कुमार सिपाही, ये धमकाने का ये बार बार लोग काम कर रहे हैं। ये किस तरह से ये लोग आकर काम कर रहे हैं, ये लोग का सेटिंग था। जैसे ही मैं 112 नंबर बुलाया, ये तत्काल तुरंत ये लोग आ गए, इन लोग का सेटिंग था कि तुम काम करवाओ और हमसे जबरदस्ती काम करवाने के लिए ये धमकियां भी दे रहे हैं कि आपको SC ST में फंसवाने का काम करेंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, नहीं तो काम करने दो। और जब मैंने कहा कि नहीं सर महोदय आप काम कीजिए, मैं लाइव आ रहा हूँ, अगर कम से कम हमारे पास प्रूफ हो जाए कि आप काम करवा रहे हैं, कोई आदेश है तो आप या तो लिखित दे दीजिए, तो मैं लाइव कर दे रहा हूं। तो इन्होंने तब जाकर काम को रोकने का काम किया। तो मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया, आप लोग पे बड़ी उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आप लोग ईमानदार और अच्छे हमारे ज़िले के अधिकारी हैं। जो भी आप लोग करते हैं, आप लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करते हैं। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस तरह की रवैये पर इस पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करने का काम करते हुए दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करे। जो खाता सीज होने के बाद भी अपने बचाव में आनन फानन में इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उत्पीड़न करने का काम करते हैं। अब मैं एक बात और भी बता दूं कि यही जो 8 तारीख को ये लोग जो गलत एप्लीकेशन दिया गया था, जिसका जांच श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय ने किया और श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय रसड़ा ने जांच किया, उस विषय में ये रात में आए थे। जिस दिन का घटना हुआ था, ये रात में 12 बजे हमारे घर आए थे, जिसमें हमारे घर की महिलाएं बाहर सोई हुई थी। घर की महिलाएं हमारी बाहर सोई हुई थी, मेरी माँ सोई हुई थी। अब वो किस अवस्था में सोई है, किस तरह नहीं सोई है, ये लोग टार्च बार कर आकर ये रात में हमसे पुछार करने का काम किए रामाशंकर दरोगा जी। तो ये कितना सही है, कितना गलत है। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय दिलाने का काम कीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों का पुनः अभिवादन करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग न्याय जरूर दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।